हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज का प्रश्न आपका प्रतिशत का है। ठीक है, प्रतिशत के प्रश्न देखेंगे, लेकिन इसमें सभी प्रश्न रहेंगे बेईमान वाले, बेईमान दुकानदार वाले जो प्रश्न होते हैं, जो तोल में गड़बड़ की जाती है, सामान में गड़बड़ की जाती है, जो बेईमान दुकानदार होते हैं उनके जो प्रश्न होते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एक ईमानदार बेईमान, ईमानदार नहीं बेईमान, पहले ही बोला था बेईमान दुकानदार हैं सब। एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचता है। भाई, क्रय मूल्य का मतलब आप जानते हैं कि 100 रुपये का खरीद के लाया और 100 रुपये में ही बेच रहा है, तो क्या कोई फायदा हो जाएगा? 100 का खरीद के लाएगा 100 में बेचेगा, कोई फायदा नहीं होगा। अब आगे देखिए क्या कह रहा है। एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम भार इस्तेमाल करता है। यहां पर बेईमानी कर रहा है वो, यहां पर फायदा कमा रहा है। ठीक है, यहां पर फायदा कमा रहा है। 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम भार का इस्तेमाल करता है, तो उसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। 1 किलो के स्थान पर, 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम के स्थान पर उसने इस्तेमाल किया 900 ग्राम। बेचना चाहिए थे 1000 ग्राम, बेचा उसने 900 ग्राम। कितने का फायदा कर लिया उसने फायदा कर लिया 100 ग्राम का। ये फायदा है 100 ग्राम। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, जो त्रुटि या लाभ होता है उसे ऊपर लिखते हैं। मैं यहां पर चलिए लिख देता हूं, जो त्रुटि या फिर जो लाभ होता है उसे ऊपर लिखते हैं, बटे में लिखते हैं तोली गई माप। याद रखिएगा, तोली गई माप। ठीक है, और गुने 100। ठीक है, तो त्रुटि या लाभ कितना है? 100 ग्राम का है, बटे में तोली गई माप। तोल कितना रहा है वो? 900 ग्राम। 1000 के स्थान पर 900 ग्राम तोला, जो तोल रहा है उसे नीचे गुने 100 कर दीजिए। 100 से 900 कट जाएगा 9 बार में, और 9 से इसे कटाएंगे 9 एक कम 9, 1 बचेगा 10, फिर से 9 एक कम 9, 1 बचेगा 1 ऊपर, बट्टे में 9। 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9%। बी ऑप्शन में दे रखा है। ये क्लियर आंसर हो गया आपका, क्लियर। और समझ में भी आ गया होगा, ऐसा नहीं है किसी बच्चे की समझ में ना आया हो, सभी के समझ में आ गया। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक बेईमान डीलर लागत मूल्य पर अपनी वस्तुओं को बेचने का दावा करता है। लागत मूल्य पर जितने का खरीद कर लाया उतने पर ही बेच रहा है, ऐसा दावा करता है, लेकिन 1 किलो के बदले वो 950 ग्राम ही तोलता है। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। और 1000 ग्राम के स्थान पर उसने कितने तोला? 850 ग्राम तोला। कितने का फ़ायदा कमा लिया उसने? 150 ग्राम का उसने फ़ायदा कमा लिया। तो मैंने क्या बताया, जो फ़ायदा जो त्रुटि है उसे ऊपर लिखेंगे, बटे में तोली गई माप। तोल कितना रहा है? 850 गुने कितना? 100। 0 से तो 0 कट जाएगा, क्लियर है। 5 से कटेगा 3 बार में, 5 से कटेगा 17 बार में, क्लियर है। 3 कमल पे 100 से करूँगा 300 हो जाएगा, बटे में कितना? 17 है। 17 से कटा दो इसको, 17 से कटाएंगे 17 एकम 17, 30 में से 17 गया, 13 बचेगा, 13 में 0 लगा देंगे, 130 हो जाएगा। ठीक है, तो 130 हो गया। फिर कटेगा 17 से, 17 पच्चे 85, 17 छिक्के 17 पच्चे 85, 17 छिक्के 102, 17 सत्ते 119। तो 130 में से 119 तक जाएगा 7 बार। कितना बचेगा? 11। तो 11 ऊपर, बटे में 17। 17 से ही 11 पट्टे 17% आपका आंसर आ जाएगा। 17 से ही 11 पट्टे 17%। 17 से ही 11 पट्टे 17%, क्लियर। 300 में जब हम भाग देंगे तो 17 एकम 17 कटेगा, भाई 13 बचेगा, 13 में 0 लगा देंगे, 130। अब 130 में भाग देना है 17 से, तो 17 निम्मा 17 सत्ते 17 सत्ते 119 कटेगा, तो 130 में से 119 कट गया, तो 11 बचे, बटे में 17। सभी को प्रश्न क्लियर हो गया, सबको अच्छे समझ में आ गया। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक व्यापारी 1 किलो बाट के स्थान पर 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। बहुत अच्छा प्रश्न। 1000 ग्राम का बाट होता है 1 किलो का, उसके स्थान पर उसने इस्तेमाल किया 900 ग्राम बाट। तो उसने क्या किया? 10% तो यहीं कमा लिया 100 ग्राम। भाई 100 ग्राम तो यहीं पर कमा लिया। 1000 ग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तोला, तो 100 ग्राम यहाँ का कमा लिया। ठीक है, 100 ग्राम का यहाँ फायदा कर लिया। अब आगे कह रहा है, तथा वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। वस्तु को क्या करता है? 10% के लाभ पर बेचता है। अब देखिए, यहां पर 10% का लाभ यहां पर हो गया।
अब हमारे पास जो वस्तु थी वो 1000 ग्राम थी, 1000 ग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तोला तो 100 ग्राम कमा लिया। अब 1000 ग्राम का 10% आप निकालिए, 10%, परसेंट का मतलब बटे में 100, 0 से 0 गया, 0 से 0, तो 100 उसने यहाँ कमा लिया बेचने में, ठीक है, क्योंकि 1000 ग्राम पर 10% का लाभ कमा रहा सीधा सीधा। जैसे कि मान लो कोई वस्तु 100 रुपये की है, 100 रुपये की 1 किलो है, मान लीजिए 100 रुपये की 1 किलो चीनी है, ठीक है, 100 रुपये की 1 किलो चीनी है। वो कह रहा है कि भाई मैं खरीद में 100 की ला रहा हूं लेकिन 110 में 1 किलो बेचूंगा चीनी, ठीक है। तो 100 रुपये में 1 किलो लाया और 110 में बेचा, तो उसने 10 रुपये तो यहां कमा लिए, ठीक है, 10 रुपये कमा लिए। अब उसने क्या कहा कि 100 रुपये की 1 किलो खरीद के लाया है, 100 रुपये में 1 किलो देगा और 10 रुपये कमाएगा, लेकिन वो यहाँ 1 किलो पूरी नहीं दे रहा, वो 900 ग्राम ही दे रहा है यहाँ पे। तो यहाँ भी फायदा कमा रहा है, यहाँ भी फायदा, 100 ग्राम का फायदा यहाँ बेचने पर, 100 का फायदा यहाँ, तो टोटल फायदा उसका कितना हो गया, 200 का हो गया। तो मैंने क्या बताया, जो लाभ या त्रुटि है उसे ऊपर बटे में तोली गई माप, तोल कितना रहा है, वो 900 तोल रहा है, गुने कितना, 100 करना है, बस आंसर आ गया। 2 जीरो से आपके यहाँ 2 जीरो ये कट जाएंगे, 2 कमल पे 100 से होगा तो 200 हो जाएगा, बट्टे में 9, 9 से कटाइए, 9 दूने का 18, 2 बचेगा 20, 9 दूने का 18, 2 बचेगा, 2 ऊपर बट्टे में 9, 22 सही 2/9%, 22 सही 2/9%, बी ऑप्शन हो गया आपके प्रश्न का सही से सही आंसर। क्लियर है। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक बेईमान दुकानदार 10% लाभ पर चावल बेचता है। क्लियर कह रहा है कि 10% लाभ पर चावल बेचता है और साथ ही वजन से 20% कम तोलता है, तो कुल प्रतिशत लाभ बताइए। 2 जगह से लाभ कमा रहा है, एक तो सीधा सीधा बोल के कमा रहा है कि मैं 10% कमा रहा हूं, ऊपर वजन के साथ गड़बड़ करके वो 20% कमा ले रहा है। क्लियर, वजन के साथ गड़बड़ करके वो 20% कमा ले रहा है। जैसे कि वजन है आपके पास 100 ग्राम, ठीक है, अब वजन के साथ उसने कितनी गड़बड़ कम की, 20% गड़बड़ कम की। तो देखिए 100 ग्राम के साथ उसने 20% कम तोला, तो इसका मतलब 80 ही तोला, 80 ग्राम ही तोला। तो देखिए 100 ग्राम में 80 ग्राम ही तोला, तभी तो उसने 20 की गड़बड़ कर ली। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़, 100 के स्थान पर 80 तोला, 20 की गड़बड़, और 100 के जगह पर उसने 80 में बेच रहा है। जैसे कि उसने कहा था कि दुकानदार जो है वो 10% लाभ कमा रहा है, जैसे कि 100 की चीज़ को वो 110 में बेच रहा है, तो यहाँ से यहाँ 10 कमा रहा है और 20 यहाँ कमा रहा है, तो टोटल कितना कमा रहा है, वो 30 कमा रहा है कि नहीं कमा रहा, टोटल 30 कमा रहा है। बटे में तोली गई माप, तोल कितना रहा है भाई, 20% कम तोल रहा है, मतलब 80 ही तोल रहा है, गुने 100 कर दीजिए बस, 0 से 0 गया, 3 कमल पे 100 में 300 हो जाएगा, बट्टे में 8, 8 त्रिक का 24, 6 बचेगा, 0 लगा देंगे 60, 8 सत्ते 56, 3 बचेगा नहीं जाएगा, 10.30 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, देखिए 8 सत्ते 56, दशमलव लगा दिया, 4 बचा 40, 8 पंजे 40, 37.5, ये आपका आंसर आ गया, 37.5 पहला ऑप्शन। क्लियर हो गया दोस्तों बात, सभी को समझ में आ गया। भाई 10 का लाभ यहाँ कमा रहा है, 20 का लाभ यहाँ कमा रहा है, टोटल लाभ वो 30 कमा रहा है, ऊपर लिख लीजिए। अब देखिए कोई भी चीज़ है वो 100% होती है, उसने 20% कम तोला, 80% ही तोला, तो तोलेगी माप नीचे, गुने में 100 करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक बेईमान व्यापारी अपने सामानों को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह इस पर 25% लाभ कमाता है। बताएं कि वह 1 किलो के स्थान पर कितना वजन तोलता है। कितना लाभ कमा रहा है वो, 25% का लाभ कमा रहा है। 25% का मतलब 1/4 होता है, ठीक है, 1/4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 में 1 जोड़ देंगे, मतलब 5/4 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 5 ग्राम और ये हो गया आपका 4 ग्राम। अब इसका मतलब आप समझे या नहीं समझे, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 4 में 1 जोड़ देंगे 5/4। इसका मतलब ये है कि 5 ग्राम के स्थान पर वो 4 ग्राम ही तोल रहा है, 5 ग्राम के स्थान पर 4 ग्राम तोल रहा है। आप बनाइए 1 किलो में कितने होते हैं, 1000 ग्राम, तो 5 का मल्टीप्लाई कितने से करें कि 1000 ग्राम हो जाए, आप 200 से कर देंगे तो ये 1000 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, 1000 ग्राम, और यहाँ पर 4 है,
यहाँ 200 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 200 से कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये 800 ग्राम हो जाएगा। ये 1000 ग्राम, ये 800 ग्राम। अब देखिए तोलना चाहिए कितना, 1000 ग्राम, लेकिन तोल रहा है कितना, 800 ग्राम। तो वजन में कितने की गड़बड़ कर रहा है, वो 200 ग्राम की गड़बड़ कर रहा है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि वो 1 किलो के स्थान पर कितना वजन तोलता है। भाई 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम के स्थान पर वो कितना तोल रहा है, 800 ग्राम तोल रहा है। बी ऑप्शन हो गया सही आंसर। क्लियर दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा कि सभी की समझ में प्रश्न अच्छे से आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में यहां कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।